एक तरफ 27 कबले मसीह में कायम होने वाली रोमन एम्पायर 1480 बरस तक किसी न किसी शक्ल में बरकरार रहने के बाद अपने अंजाम को पहुंची, तो दूसरी जानिब ओटोमन एम्पायर ने अपना नुक्ता उरूज छू लिया और वो अगली 4 सदियों तक 3 बड़ा आज़मों एशिया, यूरोप और अफ्रीका के हिस्सों पर बड़ी शान से हुकूमत करती रही। 1453 ही वो साल है जिसे क्रोनेविस्टा मिडल एज का अख्ताम और जदीद दौर का आगाज भी समझा जाता है। यही नहीं बल्कि फतेह कुस्टुनतनिया को फौजी तारीख का संगे मील भी करार दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद साबित हो गया कि अब बारूद के इस्तेमाल और बड़ी तोपों के गोलाबारी के बाद फसीलें किसी शहर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाफ़ी हैं। शहर पर तुर्कों के कब्जे के बाद यहाँ से हज़ारों की तादाद में यूनानी बोलने वाले शहरी भागकर यूरोप और ख़ास तौर पर इटली के मुख्तलिफ शहरों में जा बसे। उस वक्त यूरोप तारीख दौर से गुजर रहा था और कदीम यूनानी तहजीब से कटा हुआ था, लेकिन उस तमाम अरसे में कुस्टुनतनिया में यूनानी ज़बान और सकाफत बड़ी हद तक बरकरार रही थी। यहाँ पहुँचने वाले मुहाजिरों के पास हीरे जवाहरात से बेशकीमती ख़जाना था। अरस्तु, अफलातून, बतलीम्यूस, जालन्यूस और दूसरे हकमा व उलमा के असल यूनानी ज़बान के नुस्खे भी, उन सब ने यूरोप में कदीम यूनानी अलूम के एहया में ज़बरदस्त किरदार अदा किया और मूर्खीन के मुताबिक उन्हीं की वजह से यूरोप में निशातुल सानिया का आगाज़ हुआ, जिसने आने वाली सदियों में यूरोप को बाकी दुनिया से सबकत लेने में मदद दी, जो आज भी बरकरार है। सुल्तान मोहम्मद सानी कुस्टुनतनिया में दाखिल होने के बाद ताहिम नौजवान सुल्तान मोहम्मद को, जैसे आज दुनिया सुल्तान मोहम्मद फातेह के नाम से जानती है, 29 मई की सुबह जो शहर नजर आया ये वो शहर नहीं था जिसकी शान व शौकत के अफसाने उसने बचपन से सुन रखे थे। बहुत अरसे के बाद बाज़ंतीन सल्तनत आखिरी सांसें ले रही थी और कुस्टुनतनिया जो सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे मालदार शहर रहा था, अब उसकी आबादी सिकुड़कर चंद हजार रह गई थी और शहर के कई हिस्से वीरानी की सबब से एक दूसरे से कट होकर अलग अलग देहात में तब्दील हो गए थे। कहा जाता है कि नौजवान सुल्तान ने शहर की हालत ज़ार देखकर शेख सादी से मंसूब ये शायर पढ़ा। उलू अफरासियाब के मीनारों पर नौबत भिजाए जाता है, केसर के महल पर मकड़ी ने जाले बना लिए हैं। कुस्टुनतनिया का कदीम नाम बाज़ंतीन था, लेकिन जब 330 ईस्वी में रोमन शहनशाह कॉन्स्टेंटाइन अव्वल ने अपना दारुल हुकूमत रूम से यहाँ मुंतकिल किया तो शहर का नाम बदलकर अपने नाम की मुनासबत से कॉन्स्टेंटिनोपल कर दिया, जो अरबों के यहाँ पहुँचकर कुस्टुनतनिया बन गया। मगरिब में रोमन एम्पायर के खात्मे के बाद ये सल्तनत कुस्टुनतनिया में बरकरार रही और 4वीं से लेकर 13वीं सदी तक उस शहर ने तरक्की के वो मिनाज़िल तय की कि उस दौरान दुनिया का कोई और शहर उसकी बराबरी का दावा नहीं कर सकता था। यही वजह है कि मुसलमान शुरू ही से उस शहर को फतह करने के ख्वाब देखते आए थे। चुनांचे उस मकसद के हुसूल के खातिर चंद बड़ी कोशिशों की नाकामी के बाद 674 में एक ज़बरदस्त बहरी बेड़ा तैयार करके कुस्टुनतनिया की सिमत रवाना किया। उस बेड़े ने शहर के बाहर डेरे ही डाल दिए और अगले 4 साल तक मुआतर फसीलें पार करने की कोशिशें करता रहा। आखिरकार 678 में बाज़ंतीनी बहरी जहाज शहर से बाहर निकले और उन्होंने हमलावर अरबों पर हमला कर दिया। उस बार उनके पास एक ज़बरदस्त हथियार था जिसे आतिश यूनानी या ग्रीक फायर कहा जाता है। उसका ठीक ठीक फार्मूला आज तक मालूम नहीं हो सका। ताहम ये एक ऐसा आतिशगीर मादा था जिसे तीरों की मदद से फेंका जाता था और ये कश्तियों और जहाज़ों से चिपक जाता था। मज़ीद ये कि पानी डालने से उसकी आग मज़ीद भड़क जाती थी, पर अरब उस आफत के मुकाबले के लिए तैयार नहीं थे। चुनांचे देखते ही देखते तमाम बहरी बेड़ा आतिश ज़ार का मंजर पेश करने लगा। सिपाहियों ने पानी में कूद कर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ भी पनाह नहीं मिली, क्योंकि आतिश यूनानी पानी की सतह पर गिरकर भी जलती रहती थी और ऐसा लगता था जैसे पूरे बहरे मरमरा ने आग पकड़ ली है। अरबों के पास पीछे हटने के अलावा कोई और चारा ना रहा,
वापसी में एक हवलनाक समुद्री तूफान ने रही सही कसर पूरी कर दी और सैकड़ों कश्तियों में से एक आधी ही बचकर लौटने में कामयाब हो सकी। मस्जिद अबू अयूब अंसारी आज भी तुर्कों के लिए मुकद्दस मकाम का दर्जा रखती है। उसी मुहासरे के दौरान मशहूर असहाबी अबू अयूब अंसारी ने भी अपनी जान आफरीन के सपुर्द कर दी। उनका मकबरा आज भी शहर के फसील के बाहर है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने यहाँ एक मस्जिद बना दी थी जिसे तुर्क मुकद्दस मकाम मानते हैं। उसके बाद 1717 में बनु अमिया के अमीर सलेमान बिन अब्दुल मलक ने ज़्यादा बेहतर तैयारी के साथ एक बार फिर कुस्टुनतनिया का मुहासरा किया, लेकिन उसका भी अंजाम अच्छा नहीं हुआ और 2000 के करीब जंगी कश्तियों में से सिर्फ 5 बचकर वापस आने में कामयाब हो सकी। शायद यही वजह थी कि उसके बाद 6 सदियों तक मुसलमानों ने दोबारा कुस्टुनतनिया का रुख नहीं किया। हता कि सुल्तान मोहम्मद फातेह ने भलाकर शहर पर अपना झंडा लहराकर सारे पुराने बदले चुका दिए। शहर पर कब्जे जमाने के बाद सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत उधरने से कुस्टुनतनिया मुंतकिल कर दिया और खुद अपने लिए कैसर रूम का लक़ब मुंतखब किया। आने वाले अशरों में उस शहर ने वो उरूज देखा जिसने एक बार फिर माजी की अजमत की यादें ताज़ा कर दी। सुलेमान आलीशान ने कुस्टुनतनिया को नई बुलंदियों से रोशनास करवाया। सुल्तान ने अपनी सल्तनत में हुक्मनामा भेजा, जो कोई चाहे वो आ जाए, उसे शहर में घर और बाग मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, उसने यूरोप से भी लोगों को कुस्टुनतनिया आने की दावत दी ताकि शहर फिर से आबाद हो जाए। उसके अलावा उसने शहर की तबाहशुदा बुनियादी ढांचे की असरे नौ तामीर की, पुरानी नहरों की मरम्मत की और नकासी का निज़ाम कायम किया। उसने बड़े पैमाने पर नई तामीरात का सिलसिला भी शुरू किया, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल तोप कापी महल और ग्रीन बाजार है। जल्द ही तरह तरह के कारीगर, ताजुर, खतात, मेसवर, सुनार और दूसरे हुनरमंद शहर का रुख करने लगे। सुल्तान फातेह ने हाजिया सूफिया को चर्च से मस्जिद बना दिया, लेकिन उन्होंने शहर के दूसरे बड़े गिरजा कलीसियाए हवारियान को यूनानी ऑर्थोडॉक्स फ़िरके के पास ही रहने दिया और ये फ़िरका एक इदारे की सूरत में आज भी कायम दायम है। सुल्तान फातेह के बेटे सलीम के दौर में उस्मानी सल्तनत ने खिलाफत का दर्जा अख्तियार कर लिया और कुस्टुनतनिया उसका दारुल खिलाफा और तमाम सुन्नी मुसलमानों का मरकजी शहर करार पाया। सुल्तान फातेह के पोते सुलेमान आलीशान के दौर में कुस्टुनतनिया ने नई बुलंदियों को छू लिया। ये वही सुलेमान हैं जिन्हें मशहूर तुर्की ड्रामे मेरा सुल्तान में दिखाया गया है। सुलेमान आलीशान की मलका खुर्रम सुल्तान ने मशहूर मामार सुनान की खिदमत हासिल की, जिसने मलका के लिए एक अजीमुल शान महल तामीर किया। सुनान की दूसरी मशहूर तामीरात में सुलेमानिया मस्जिद, खुर्रम सुल्तान हम्माम खुसरो पाशा मस्जिद, शहजादा मस्जिद और दूसरी इमारतें शामिल हैं। यूरोप पर सकूते कुस्टुनतनिया का बड़ा गहरा असर हुआ और वहाँ उस सिलसिले में किताबें और नज़मीन लिखी गईं और मुतअद्दिद पेंटिंग्स बनाई गईं और ये वाक़या उनके इज्तिमाई शऊर का हिस्सा बन गया। यही वजह है कि यूरोप कभी उसे भूल नहीं सका। यूनान में आज भी जुमारात को मनहूस दिन समझा जाता है। 29 मई 1453 को जुमारात ही का दिन था। मैं हूं आफ्ताब खान, फिर मिलेंगे किसी और मालूमाती वीडियो के साथ। अब तक के खुदा हाफिज, अल्लाह निगहबान। वी फैक्ट्स